आज हम सीखेंगे ब्राइडल का बॉर्डर की डिज़ाइन और साथ ही साथ जो गोल टिक्की वाली मेहंदी आती है वो सारी डिज़ाइन। तो चलिए, आज की हमारी मेहंदी की क्लास शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको 4 पार्टीशन में दिखाने वाली हूँ कुछ सिंपल डिज़ाइन है जो आप टिक्की की मेहंदी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा दिखाया हुआ है, आप चाहें तो उसको गोलाई का शेप देकर पूरा टिक्की की तरह से बना सकते हैं। ये डिज़ाइन अगर आप चाहें तो अरबिक मेहंदी में भी यूज कर सकते हैं और ये ब्राइडल में भी यूज हो सकता है। तो अब हमारी मेहंदी, जैसे कि आप सभी को पहली, दूसरी और तीसरी क्लास आप लोगों ने देखा होगा मेहंदी की कि किस तरह से क्या पैटर्न कैसे कैसे बनाया जाता है, तो वही सारी चीज़ें को आगे बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल सीधे तरीके से और सिंपल तरीके से आप सभी को मेहंदी बताती हूँ। क्योंकि अगर आप कहीं भी सीखने जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है और मेहनत तो हमें हर जगह करना रहता है। चाहे आप अगर ऑनलाइन मेहंदी सीख रहे हैं तब भी, चाहे आप ऑफलाइन कहीं जाकर सीख रहे हैं तब भी, हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा हमें अपने जो मेहंदी का है उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, बार बार दोहराने की ज़रूरत होती है। डिज़ाइन को हमेशा, चाहे ख़राब डिज़ाइन है चाहे अच्छी डिज़ाइन है, हमें बार बार उसे क्रिएट करते रहना चाहिए जब तक लेकिन कुछ अच्छा ना बने। अगर कुछ ख़राब भी बनता है तो उसको कुछ ऐसे उसको डिज़ाइन में ऐड कर दें कि वो डिज़ाइन लगे ना कि वो ख़राब है और ऐसा लगे कि एक अलग से डिज़ाइन है। तो ये देखिए कि 4 जो अलग अलग पार्टीशन की डिज़ाइन है, ये आप डिज़ाइन चाहे तो अरबिक मेहंदी में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ब्राइडल मेहंदी में, बॉर्डर में या आप हथेलियों पे जहाँ चाहे वहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मोर और फिर फूल वूल बनाकर ये डिज़ाइन को आप ब्राइडल को कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरी जो मेहंदी की क्लासेज है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और जैसे कि मैंने ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने से ही हमारा जो मेहंदी की फिनिशिंग होती है वो धीरे धीरे आती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी मेहंदी भी कुछ ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं है। तो जी हाँ, क्योंकि मैं बीच बीच में कभी ऐसी ऐसे कोई काम आ जाता है, चाहे कुछ आ जाता है तो मुझे छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने की वजह से जब भी हम मेहंदी छोड़ते हैं तो हमारी मेहंदी थोड़ी ना थोड़ी ख़राब हो जाती है। अगर आप 1-2 महीने तक मेहंदी नहीं लगा रहे हैं तो आपके हाथ भी काँपने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जो कार्य कर रहे हैं, चाहे अगर आप सिलाई भी कर रहे हैं, तो अगर आप छोड़ देंगे तो आपको उसमें कुछ चीज़ ऐसी रहेगी जो आपको भूलने लगेंगी। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, कोई चीज़ हो, चाहे मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेकअप, कुछ भी हो, अगर हम उसमें लगातार हमेशा उसमें थोड़ा ही सही कुछ करते रहें तो हमें हमारी सारी चीज़ें याद रहती हैं और हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने अगले पैटर्न में जो मेहंदी की डिज़ाइन जो अगला वाला बताया था, उसमें आप उसको ब्राइडल में यूज कर सकते हैं और इसको आप साइड मेहंदी में भी लगा सकते हैं। मेरी वीडियो में मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिंपल में ही मेहंदी की डिज़ाइनें सिखा सकूँ, क्योंकि आप, और ये जो टिक्की वाली डिज़ाइन दिख रही है वो भी बिल्कुल सिंपल है। मैं ये चाहती हूँ कि हम सिंपल ही मेहंदी डिज़ाइन से कुछ कुछ सिंपल तो कुछ थोड़ा सा अलग डिज़ाइन ब्राइडल का और अरबिक का मिलाकर मैं आप सभी को डिज़ाइन सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हम ज़्यादा अरबिक की मेहंदी या ब्राइडल मेहंदी एक साथ अलग अलग सीखने पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं दोनों को मिक्स करके आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि आपको सिंपल से मैंने यहाँ पे एकदम आसान तरीके से आप सभी को हाथी बनाने सिखाया है। क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में ज़्यादातर लोग बॉर्डर में ये डिज़ाइन देते हैं, तो हमें भी ये सारी डिज़ाइनें आनी चाहिए। और इसको भरने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है और साधारण तरीका है। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से एकदम आराम से हमें भरना है। क्या करना है कि जो डिज़ाइन है उसी को एक बार उस पर फिर से मेहंदी चला देना है कि वो हाईलाइट हो जाए। फिर उसके बाद में जो सारा एरिया बचता है उसे भर देंगे अच्छे से। और मेहंदी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोन को हमें हमेशा एक ही एंगल में पकड़ना चाहिए। बार बार हमें कोन को इधर उधर घुमा कर पकड़ने से मेहंदी फंसने लगती है, मेहंदी अच्छी नहीं निकलती है। तो यहाँ पे देखिए कि सेम जो सिंपल जो मैंने आगे बताया हुआ है वही सारी डिज़ाइनों को देकर मैं आप सभी को नया नया भरने के लिए बताती हूँ। और मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, तो
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जो भी डिज़ाइनें मैं बताती हूँ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती होंगी तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी की क्लासेस कैसी लगती हैं और मेरी शॉर्ट वीडियो भी कैसी लगती हैं। क्योंकि मैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादा दिनों से वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मेरे वीडियो में कुछ अच्छी क्वालिटी भी नहीं होगी, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ बेहतर कुछ अच्छा कर सकूँ। लेकिन ये है ना कि जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो थोड़े से करनी चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं बिल्कुल कम से शुरुआत कर रही हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, जिससे कि मैं आप सभी को समझा सकूं कि किस तरह से कौन सी मेहंदी डिज़ाइन अलग अलग तरीके से बनती है। पहले जब मैं मेहंदी डिज़ाइन सीखती थी तो उसमें पैटर्न तो ये वो मैं कुछ समझ में नहीं आता था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं सीख लूँगी तो मैं एकदम साधारण तरीके से बताऊँगी, जिससे कि ये आसानी हो सके कि हाँ मेहंदी डिज़ाइन में क्या है और कैसे है। तो ये सारी है। और मेरी शॉर्ट वीडियो में भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।